वेलकम टू स्टडी एक्स नोट्स। इस वीडियो में बात करेंगे पॉलिटिकल एसोसिएशन बिफोर कांग्रेस। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसके पहले जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस थी उनके बारे में। सबसे पहले देखते हैं द पॉलिटिकल एसोसिएशन कहाँ पे, जो बंगाल में थी उनकी। तो इसमें है लैंड होल्डर सोसाइटी। जो लैंड होल्डर सोसाइटी थी वो 1837 में एस्टेब्लिश हुई थी। इसके फाउंडर कौन थे? द्वारकानाथ टैगोर। कहाँ इसका हेडक्वार्टर था? कोलकाता में। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? इट वाज एन एसोसिएशन ऑफ लैंड होल्डर्स। जो लैंड होल्डर्स थे उनकी एक एसोसिएशन थी। कहाँ पे? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ब्रिटिश इंडिया के टाइम में ये एक ही उसमें आता था, जो बंगाल प्रेसिडेंसी जो बंगाल थी उसी के अंदर। एंड इट्स प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव वाज टू गार्ड जमींदार इंटरेस्ट। जो जमींदार थे वहाँ पे बंगाल में, उनके इंटरेस्ट को जो है वो गार्ड करने इनका ऑब्जेक्टिव था। किसका? लैंड होल्डर सोसाइटी का। नेक्स्ट बात करते हैं बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। तो ये 1843 में फाउंड हुई थी। किसके द्वारा? जॉर्ज थॉमसन के द्वारा। अगर बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ था? कलकत्ता में। 1851 में जो राजा राधा कांता देव थे, मर्ज्ड लैंड होल्डर सोसाइटी जो थी, जो पहले वो किस में मर्ज कर, और जो बंगाल ब्रिटिश इंडिया है उन दोनों को क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया। और फिर कौन सी बनाई गई? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ये बनाई गई। तो ये कब? 1851 में जो है ये फाउंड हुई इन दोनों के मर्ज से। हेडक्वार्टर इसका भी कलकत्ता में ही था। कौन इसके प्रेसिडेंट थे? राजा राधाकांत देव। और सेक्रेटरी कौन थे इसके? देवेंद्रनाथ टैगोर। इनके द्वारा एक न्यूज़पेपर भी चलाया गया इस एसोसिएशन के द्वारा, हिंदू पैट्रियट, जिसके एडिटर कौन थे? हरीश चंद्र मुखर्जी। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल इंडियन एसोसिएशन की, NIA की। तो ये 1870 में फाउंड हुई। इसके फाउंडर कौन थे? मैरी कारपेंटर इन ब्रिस्टोल विद द असिस्टेंस ऑफ केशव चंद्रा सेन। तो मैरी कारपेंटर के द्वारा जो है इसे एस्टेब्लिश किया गया। कहाँ पे? ब्रिस्टोल में। लेकिन किसकी असिस्टेंट के द्वारा? केशव चंद्रा सेन की असिस्टेंट के द्वारा। जो ऑर्गेनाइजेशन का फुल नेम था वो क्या था? नेशनल इंडियन एसोसिएशन इन एड ऑफ सोशल प्रोग्रेस इन इंडिया। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन लीग की। तो इंडियन लीग की स्थापना कब हुई? 1875 में। किसके द्वारा हुई? शिशिर कुमार घोष के द्वारा। इसका एम क्या था? द लीग एस्पायर्ड टू रिप्रेजेंट नॉट ओनली द मिडिल क्लास बट द मासेस एज वेल एंड टू स्टिमुलेट अ सेंस ऑफ नेशनलिज्म अमंग द पीपल। कि ये जो लीग थी इसका ये सिर्फ मिडिल क्लास को ही एस्पायर नहीं करना चाहती थी, बल्कि जो मासेस थी, जो होल इंडिया था, उसे जो है वो एस्पायर करना चाह रहे थे। और क्यों करना चाह रहे थे? ताकि वो एक जो नेशनलिज्म है वो ग्रो कर सकें पीपल्स में। नेक्स्ट बात करते हैं कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की। तो इसकी स्थापना कब हुई? 1876 में। किसके द्वारा? आनंद मोहन बोस के द्वारा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो थे उन्होंने भी इसे ज्वाइन किया था। जो आनंद मोहन बोस थे और सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे ऑल्सो उन्होंने एस्टेब्लिश की एक नई एसोसिएशन, और इस एसोसिएशन को जो है वो मर्ज भी किया इंडियन लीग में 1876 में। तो उन्होंने कौन सी बनाई थी? इंडियन नेशनल एसोसिएशन उन्होंने बनाई। 1876 में फाउंडर थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंदा मोहन बोस। बैकग्राउंड की बात करें तो 1875 में जो शिशिर कुमार घोष थे और शंभू चरण मुखर्जी थे उन्होंने फाउंड की थी द इंडिया लीग, जो इसमें मर्ज हुई थी टू रिप्रेजेंट द मिडिल क्लास एंड फॉस्टर अ सेंस ऑफ नेशनलिज्म अमंग द पीपल। तो जो इंडियन नेशनल एसोसिएशन जो है जो फाउंड हुई एज अ भारत सभा की तरह जो है वो फाउंड हुई। एंड उसका जो पहला एनुअल कॉन्फ्रेंस था वो कहाँ पे हुआ? कलकत्ता में। 1886 में दिस ऑर्गेनाइजेशन मर्ज विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई तो उसी में जो है इसको भी मर्ज कर दिया गया। अगर इसके मेन ऑब्जेक्टिव की बात करें तो क्या थे? एस्टेब्लिश ए पावरफुल पब्लिक ओपिनियन। जो पावरफुल पब्लिक ओपिनियन को जो है वो एस्टेब्लिश करना ऑन पॉलिटिकल इशूज़ के लिए। ब्रिंग इंडियन टुगेदर बिहाइंड अ कॉमन पॉलिटिकल एजेंडा। इन्होंने अपोज किया द रिमूवल ऑफ द एज लिमिट फॉर इंडियन सिविल सर्विस कैंडिडेट इन 1877, जो हम पहले ही देख चुके हैं। ऑर्गेनाइजेशन ने एडवोकेटेड फॉर द कॉन्करेंट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इन बोथ इंग्लैंड एंड इंडिया। पहले इसका हेडक्वार्टर इंग्लैंड में था, यहीं पे होते थे। फिर उन्होंने कहा कि सिर्फ लंदन में ही नहीं होनी चाहिए, इंडिया में भी इसका जो है वो एग्जामिनेशन होना चाहिए, एज वेल एज द इंडियनाइजेशन ऑफ हायर एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस। द इंडियन नेशनल एसोसिएशन जो थी स्पीयर हेडेड एन एफर्ट टू रिपील द रिप्रेसिव आर्म्स एक्ट एंड वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट थे और जो आर्म्स एक्ट था उसे भी जो है इन्होंने रिपील करने की बात की थी। जो SN बनर्जी थे वो फर्स्ट जर्नलिस्ट थे जिनको जेल हुई थी। फर्स्ट इंडियन थे
टू रजिस्ट द पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। और 1874 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी वॉज एलिमिनेटेड फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विसेज बाय ब्रिटिश के द्वारा इन्हें इंडियन सिविल सर्विस से एलिमिनेट भी कर दिया गया था 1874 में। अब बात करते हैं कुछ जो आउटसाइड इंडिया जो पॉलिटिकल एसोसिएशन एस्टेब्लिश हुई थी उनकी। तो सबसे पहले तो है द लंदन इंडिया कमेटी। जो लंदन इंडिया कमेटी है ये फाउंडेड हुई 1862 में। फाउंडेड बाय किसके द्वारा? श्री पुरुषोत्तम मुदलियार। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर था? लंदन में। फिर नेक्स्ट बात करते हैं लंदन इंडियन सोसाइटी। तो ये 1867 में फाउंड हुई, हेडक्वार्टर लंदन था। किसके द्वारा फाउंड की गई? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और जो लंदन इंडियन सोसाइटी थी वॉज टेकन ओवर द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन 1866, दो इट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन सम फॉर्म फॉर अ फ्यू मोर ईयर्स। फिर नेक्स्ट बात करते हैं ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की। तो ये एस्टेब्लिश हुई 1866 में। इसके फाउंडर भी कौन थे? दादा भाई नौरोजी। हेडक्वार्टर कहाँ था इसका भी? लंदन में। पहले प्रेसिडेंट थे इसके लॉर्ड लाइविडन। फ्रॉम इट्स इंसेप्शंस द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन पब्लिश्ड, इन्होंने एक जर्नल पब्लिश किया, जर्नल ऑफ द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। मर्जर की बात करें तो 1949 में जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन थी वो मर्ज हुई नेशनल इंडियन एसोसिएशन के साथ टू फ्रॉम द ब्रिटेन इंडिया एंड पाकिस्तान एसोसिएशन।